देखिए, एक तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है पीपल। फिर आप इसमें देखिए ये नीम जम रहा है, जब काफी अब पनप चुका है। लोग बहुत दूर दूर से खुजली एलर्जी का प्रसाद चढ़ाने आते हैं। और एक बहुत प्रसिद्ध मुगल शासक भी उस मंदिर की पीछे की हिस्ट्री में है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन जय कुमार। वीडियो बनाने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप जब तक ये वीडियो पूरा नहीं देखेंगे आपको मेरी बताई हुई कोई बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मेरी जो वीडियो हैं उसमें इतिहास के बारे में बताता हूँ। आपको मैं नॉलेज भी देता हूँ इन चीज़ों की, हम जहाँ जा रहे हैं उन जगहों को एक्सप्लोर करता हूँ। तो जब तक आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि महत्वता को जानेंगे नहीं, तो वीडियो बनाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और ध्यान लगा के देखें और दिल लगा के देखें। धन्यवाद। अब मैं इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वो जगह बहुत पुरानी जगह है, ऐतिहासिक जगह है। और जैसे कि काशीपुर के मेरे 2-3 वीडियोस पहले भी आए हैं, उसमें भी मैंने जिक्र करा है कि एक ऐतिहासिक नगरी है और यहाँ का इतिहास कुछ ऐसा है कि ना आर्कियोलॉजी वाले जान पाए हैं, ना किसी स्थानीय व्यक्ति को पता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर कब से स्थापित हैं, कब आई, कब उनका अस्तित्व आया। आज इसी श्रृंखला में ये एक मंदिर है, माँ खोगरा देवी का मंदिर है ये, और ये भी बड़ा पौराणिक मंदिर है। इसका आज तक किसी को नहीं पता कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से ये मंदिर कैसे हुआ। बट चैत्र मास में बहुत बड़ा एक मेला यहाँ पर लगता है। ऐसा माना जाता है कि जो माँ बाल सुंदरी हैं उनकी बड़ी बहन के रूप में इनका वृत्तांत लिखा गया है। कुछ लोग इन्हें सास बहू के रूप में भी जानते हैं, बट चूँकि बाल सुंदरी जो देवी हैं वो माता का बाल रूप है, इसलिए ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है कि ये दोनों सास बहू हैं। तो कुल मिला के दोनों को छोटी बहन और बड़ी बहन के रूप में जाना जाता है। आइए मैं आपको इस मंदिर के दर्शन कराता हूँ। आइए आपको सबसे पहले इस मंदिर के दर्शन कराता हूँ। ये है खेड़ापति का मंदिर और बेसिकली आप इसके अंदर शिवलिंग देखेंगे। ये शिवलिंग है। यहाँ पर दूर दूर से लोग जात लगाने आते हैं, इस मंदिर के फेरे लगाते हैं लोग। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर दूर दूर से लोग अपनी जात लगाते हैं, जिससे उनके परिवार का वंश बढ़ता है या उनकी जात की मान्यता मानी जाती है। ऐसी यहाँ की मान्यता है। यह है खेड़ापति का मंदिर। अभी आइए आपको ये पूरा एक परिक्रमा करके दिखाता हूँ इसका। तो अब मंदिर के अंदर हमने प्रवेश कर लिया है। दोस्तों, चैत्र मास के टाइम पे अष्टमी, नवमी, सातवीं अष्टमी, नवमी, दशमी को यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती। और जिस तरह से आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ तो देखना ही एक असंभव कार्य हो जाता है। आइए मैं अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। आ जाओ। ये है माँ खोखरा देवी। देखिए, आप दर्शन कीजिए। आमतौर पे परमिशन नहीं होती दर्शन करने की, बट वो कैमरा ले जाने की, बट अब हम लेके आए हैं। यहाँ की पंडितों से हमने बात करके। आइए पूरे मंदिर का एक राउंड लगाते हैं, आपको दिखाते हैं। माता जी, आप यहाँ पर कब से यहाँ पर देख रेख कर रही हैं? मैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी से परिवार के देख रेख कर रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी। तो कितनी पीढ़ियों से आप यहाँ पर हैं? 3 पीढ़ी तो हमारे सामने है। 3 पीढ़ी से आप यहाँ पर हैं। हाँ, तो उससे पहले से भी हैं। चैत्र के महीने में तो यहाँ पर क्या आलम होता है भीड़ का? वो तो देखने से पता चलता है कि एक दूसरे के बिल्कुल आगे पीछे हो नहीं सकते, बिल्कुल बेचा भीड़ चलती है। तो माता जी बता रही है कि यहाँ पर चैत्र महीने में इतनी भयंकर भीड़ रहती है कि आगे पीछे भी नहीं हो पाते। और यहाँ पर यहाँ का प्रसाद क्या है माता जी? प्रसाद क्या चढ़ता है यहाँ पर? यहाँ बतासे, नारियल, गोला, अच्छा, कौड़ी कोड़ी। कौड़ी की ज्यादा मान्यता है। तो यहाँ पर माता जी बता रही हैं कि बताशे, नारियल, कोड़ी, चुनरी माँ की चढ़ाई जाती है यहाँ पर। और जो कुछ भी हम पहनते ओढ़ते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ हम फल फ्रूट चढ़ा सकते हैं। जो भी सामान खाते पीते पहनते ओढ़ते भरपूर यहाँ पर चढ़ाया जाता है। और माता जी, इस यहाँ की मंदिर की मान्यता क्या है? जात कैसे लगती है यहाँ पर? पंडित जी बताएंगे। माता जी, पंडित जी बताएंगे यहाँ पर जात कैसे लगती है। आइए हमसे पूछते हैं जात कैसे लगती है। नमस्कार पंडित जी। तो ये मालूम करना चाहता है कि यहाँ पर जात लगती है वो कैसे लगती है जात यहाँ पर? यहाँ जो नव वधु होते हैं, वर वधु, तो उनकी एक कुल देवी है।
तो उसकी जात लगती है यहाँ। वो जो बाहर मंदिर है उसकी फेरे लगाए हाँ, जाते हैं। फेरे लगाए जाते हैं चारों तरफ। अच्छा अच्छा, तब जाके जात लगती है। हाँ, पहले पहले तो अंदर ही लगती थी, अब इतना मेला बढ़ गया है कि अब अंदर लग नहीं पाती, तो इस वजह से बाहर लगानी पड़ती है। अच्छा, और भीड़ की वजह से बाहर लगानी पड़ती है। तो पंडित जी आपका नाम क्या हुआ? सुशील कुमार गोस्वामी। अच्छा, आपका नाम भी पड़ा हुआ है उसको, मैंने पढ़ा आपका नाम। तो ये पंडित जी थे सुशील कुमार जी, ये बता रहे हैं कि पहले अंदर ही सारे कार्यक्रम हुआ करते हैं, बट इस समय इतनी भीड़ हो जाती है कि अंदर घुसने की जगह नहीं रहती। तो बाहर जो भगवान खेड़ा देव का मंदिर आपने देखा है, खेड़ापति का मंदिर, वहीं पर फेरे लगा के जात लगाई जाती है। और नव वधु दंपत्ति जो होते हैं, जो नए शादीशुदा जोड़े होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और अपनी जात लगा के, बड़े दूर दूर से, पूरे हिंदुस्तान से ही लोग आते हैं यहाँ पर। आइए, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है पंडित जी, आपने हमें बताया, धन्यवाद आपका। एक बार मंदिर घूम लेते हैं हम। ये काली माता का मंदिर है, नीचे आप देख ही रहे हैं, ये लिख रहा लूट माँ काली का। ये खुजली माता का मंदिर है अच्छा जी। और यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से खुजली एलर्जी का प्रसाद चढ़ाने आते हैं। तो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये ऊपर लिखा भी है खक्खो देवी मंदिर, खुजली देवी मंदिर। तो बहुत दूर दूर से लोग, जिनको एलर्जी पूरी बॉडी में आती है और किसी दवाई से, किसी डॉक्टर से आराम नहीं मिलता, तो वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर प्रसाद चढ़ाते हैं। और लोगों को यहाँ पर 100% राहत मिलती है, आराम मिलता है। और इसी बात के लिए ये मंदिर प्रसिद्ध भी है। पंडित जी, आप यहाँ पर कब से हैं? हमारे पूर्वज करीब 200 वर्ष से यहाँ हैं। करीब 200 वर्ष से आपके लोग हैं। अच्छा, और आप कितने वर्ष से देख रहे हैं इसे यहाँ पर? मेरा जन्म सन 50 का है। ये तब से आप यहीं पर देख रहे थे। चलिए, धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें ये ज्ञान दिया, धन्यवाद। वो जिस रास्ते से हम आए थे वो था एंट्रेंस, यहाँ का एंट्री थी। और ये रास्ता आप देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ बाहर जाने का रास्ता, और ये एग्जिट है। बाकायदा नियमों को फॉलो करते हुए हम चल रहे हैं। हम बाहर आ गए हैं, मंदिर से हम बाहर आ गए हैं। बाहर आने के बाद आप ये जय बाबा की मंदिर देख रहे हैं, ये फिर यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। और ये आप पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ भी कई सौ वर्ष पुराना पेड़, और यहाँ पर भी प्रसाद चढ़ता है। यहाँ पर देखिए आप कैसे तालाब वगैरह बंधा हुआ है, यहाँ पर भी पूजन वगैरह होता है। और ये मंदिर आपको मैं करीब से दिखाता हूँ, ये बाबा जी का मंदिर है, ये देखिए आप करीब से देखिए। आइए, मैं आपको इस पेड़ की परिक्रमा करके दिखाता हूँ और इसमें पेड़ भी गिनवाता हूँ, इस एक पेड़ में कितने पेड़ हैं। देखिए, एक तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है पीपल। फिर आप इसमें देखिए, एक ये नीम जम रहा है, जब काफ़ी अब पनप चुका है। और देखिए इसमें छोटे मोटे पेड़ है, ये बरगद है इसमें। बरगद के बाद आप इधर आ जाइए, ये देखिए बेल का एक पेड़ है इसमें। नीम बताई दिया मैंने आपको, कड़ी छोटे मोटे कई एक पेड़ है। इसकी जो एज है अनुमान कम से कम ये 400 से लेकर 450-500 साल पुराना पेड़ है ये। इसकी काफ़ी शाखाएं जो हैं ये रोड की तरफ आ गई, थोड़ी इनको छाटा गया है। और आप ये देखिए, आप इसकी सपोर्ट ही देख लीजिए, कितनी हैवी सपोर्ट है, जो कि ये पेड़ ने खुद अपने लिए सपोर्ट क्रिएट करी है। देख लें आप, ये सीधा जो गया है इसकी सपोर्ट है। बाकी बरगद का तो फिर क्या कहने हैं, बरगद तो अपनी सपोर्ट खुद लेता है। तो इस एक कुदरत की लीला ये देखिए आप, कि जब एक पेड़ पे दूसरा पेड़ जब हो गया, उसकी सपोर्ट ने अपने आप एक सपोर्ट के लिए उसने एक सपोर्ट तैयार करी है। वाह भाई वाह, मान गए। वाकई में कुदरत की लीला है साहब, वाकई में कुदरत है साहब। पेड़ की गोलाई देखिए, गोलाई दिखाओ पास से जरा। बहुत चौड़ा है भाई, बहुत चौड़ा है। कड़ी पत्ता भी बोल दिया इसमें, कड़ी पत्ता भी। बोल दिया कड़ी पत्ता भी। 5 पेड़ हैं। अरे आजा भैया, आजा।
ये आप कुआं देख रहे हैं। इस तरीके के इस एरिया में तकरीबन 7 कुएं हैं। बचपन से हम ऐसा सुनते आ रहे हैं कि इस तरह के 7 कुएं हैं और ये कुएं महाभारत कालीन के कुएं हैं ये। तो इनकी कोई डेप्थ का पता नहीं है कितने गहरे हैं। इसमें कभी पानी मतलब पानी भी इसमें ऑलमोस्ट रहता ही है हर समय। आप देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं इसके अंदर। तो इनकी डेप्थ का कुछ पता नहीं है। तो बहुत पुराने कुएं हैं ये। और इसी श्रृंखला में भी आपको मैं 1-2 कुएं अभी जब मंदिर में जाएंगे हम, चेती के मंदिर में जाएंगे तो माँ बाल सुंदरी देवी के मंदिर में, तो इस तरह के कुएं आपको देखने को भी और मिलेंगे। आइए देखें इसकी गहराई कितनी है। ये सब कूड़े से पटा पड़ा है, आप देख लीजिए, सब कूड़े से पटा हुआ है कुआं ये। तो ये माँ खोकरा देवी का पूरा इतिहास था जो पंडित जी ने भी बताया, माता जी ने बताया। अब मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ जिसका मैंने जिक्र करा था, माँ बाल सुंदरी देवी के मंदिर पे। वो इनकी छोटी बहन थी, ये बड़ी बहन थी, बताया था मैंने आपको। अब उस मंदिर का वर्णन मैं आपके वहाँ पर जाके बताता हूँ कि उस मंदिर की क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है, उसके पीछे क्या कहानी है। और एक बहुत प्रसिद्ध मुग़ल शासक भी उस मंदिर की पीछे की हिस्ट्री में है, तो उसके विषय में आपको बताता हूँ। आइए चलते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ माँ बाल सुंदरी देवी के मंदिर में। आपने ये गेट देखा, दरवाजे पे भी बैठा हूँ। मंदिर के अंदर जाने से पहले आइए मैं आपको माँ बाल सुंदरी देवी का स्थापना यहाँ पर कैसे हुई, क्या कहानी है उसके पीछे, पहले मैं आपको इस कहानी को समझाता हूँ। माँ सती के पति श्री शंकर जी का जब दक्ष प्रजापति, जो माँ सती के पिताजी थे, उन्होंने अपमान करा, तो उस अपमान से रुष्ट होकर माँ सती हवन कुंड की अग्नि में कूद गई थी। और जब शिव जी को पता चला, उनका ध्यान भंग हुआ कि ऐसा माँ सती ने अपना देह त्याग दिया है, तो वो क्रोधित होकर वहाँ से निकले और माँ सती की देह को अपने कंधे पर डाल के चले गए। और जहाँ जहाँ माँ सती के अंग गिरते गए, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बनते गए। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि माँ सती की दाहिनी भुजा आके यहाँ पर गिरी थी, तो ये भी 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ बन गया। तो कुछ इस तरीके की कहानी इस मंदिर की है। अब बात करते हैं इस मंदिर के निर्माण की। तो मुग़ल शासक औरंगज़ेब का नाम आप सबने सुना होगा। कितना खतरनाक शासक था वो, और उसका काम था मंदिर को तोड़वाना। बट ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इस मंदिर के निर्माण में औरंगज़ेब का एक बहुत बड़ा हाथ है। कहा जाता है कि जब इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तो औरंगज़ेब से मदद मांगी गई, तो उसने साफ मना कर दिया। उसके मना करने के बाद औरंगज़ेब की एक बहन थी जहांआरा, जो काफ़ी लंबी समय से बीमार चल रही थी। उसके सपने में माँ बाल सुंदरी आती हैं और कहती हैं कि मेरे मंदिर का निर्माण कराओ और मैं तुझे बिल्कुल ठीक कर दूंगी। ये बात अगले दिन जब जहांआरा ने औरंगज़ेब को बताई कि ऐसे ऐसे माँ मेरे सपने में आई हैं और उन्होंने कहा है कि इस मंदिर का अगर मैं निर्माण करा दें तो मेरी बीमारी सही हो जाएगी, तब औरंगज़ेब ने इस मंदिर का निर्माण कराया। और निर्माण कराने के पश्चात जहांआरा की तबीयत, जो कि बहुत ख़राब चल रही थी, बिल्कुल सही हो गई। तब से औरंगज़ेब का नाम इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। और बहुत सी चमत्कारी चीज़ें इस मंदिर के साथ हुई हैं, जिसके विषय में आपको भी अंदर चलते हैं मंदिर के, मैं दर्शन भी कराता हूँ और उन चमत्कारी बातों के बारे में आपको बताता भी हूँ कि कैसे कैसे इस मंदिर में क्या क्या चमत्कार हुए हैं। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। अभी मैंने आपको खोकरा देवी मंदिर पे कुआं दिखाया था। मैंने बताया था कि ये कुएं महाभारत कालीन कुएं हैं, और उसी श्रृंखला में एक कुआं ये है। आप देखिए, इस पर जाल डला हुआ है और ये भी उसी समय का कुआं है ये। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर हम आ गए हैं। सबसे पहले आपको एक चमत्कारी पेड़ दिखाता हूँ मैं। ये बागड़ का पेड़ है, कदम का भी पेड़ कहा जाता है इसे। ये अंदर से बिल्कुल खोखला है, इसके तने भी सारे खोखले हैं। कहा जाता है कि शुरुआती दिनों में ये पेड़ बहुत हरा भरा था, तो जो यहाँ के पंडित हैं उनसे कोई योगी लोग बाहर से आए, उन्होंने कहा भाई कोई चमत्कार करके दिखाओ।
तो उन्होंने इस पेड़ पे जल छिड़का और ये पेड़ सूख गया। दोबारा इस पर जल छिड़का, ये पेड़ फिर हरा हो गया, बट इसके ये तने खोखले हो गए सारे, ये पेड़ अब भी अंदर से बिल्कुल खोखला है। तो पहले तो आप ये देखिए, पूरा विशाल पेड़ है और कई सौ साल पुराना पेड़ है ये देखिए। आइए आपको सीधे तरीके से मंदिर के मैं दर्शन कराता हूँ। ये सारे दरबार देखिए। हालांकि अपने एक ब्लॉग में मैं पहले भी इन मंदिरों को डाल चुका हूँ, पर उसकी हिस्ट्री मैंने आपको क्लियर नहीं करी थी। आज सारी हिस्ट्री भी क्लियर कर रहा हूँ। और जिस खोखरे मंदिर से हम आ रहे हैं, इस मंदिर से पहले उस पर प्रसाद चढ़ना जरूरी होता है, तभी यहाँ की जो माँ बाल सुंदरी देवी हैं उस प्रसाद को ग्रहण करती हैं और उसको संपूर्ण माना जाता है। आइए दर्शन करते चलते हैं। चैत्र महीने में यहाँ पर भीड़ का ये आलम रहता है कि पाँव रखने की जगह नहीं होती, और इवन दैट दम भी घुटने लगता है। ऐसी पोजीशन यहाँ पर रहती है, आप देखिए। ये श्री काल भैरव का मंदिर है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ माँ बाल सुंदरी देवी के मंदिर के अंदर, और आपको दिखाता हूँ कि कौन सी वो शिला है जिस पे माँ का दाहिना भुजा गिरी थी, और वो निशान आज भी वहाँ पर है। आइए दिखाता हूँ। ये इस समय मंदिर के अंदर है हम, और ये माता का प्रसाद है। ये माता की सुहाग पिटारी है जो माता को चढ़ती है, और ये बताशों का प्रसाद है। इस समय चूँकि मंदिर बंद का समय है, तो यही प्रसाद यहाँ पर इस समय मिल पाया है, तो हम चढ़ा रहे हैं प्रसाद। और अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये ताला लगा हुआ है, बट हम कैमरे का क्लोजअप करके दिखाते हैं वो शिला जहाँ माँ बाल सुंदरी देवी का दाहिना भुजा रखी हुई थी, इसका निशान आज भी उस शिला पे है। कोशिश करते हैं हम जूम करने की। ये देखिए, दर्शन कीजिए आप भी। तो दर्शन हमने कर लिए हैं माता के। और चैत्र महीने में मैंने बताया था यहाँ पर बेइंतहा भीड़ होती है, जिसकी वजह से ये दरवाजे बाहर के तो बंद ही रहते हैं। लोग यहाँ पर कतारों में खड़े रहते हैं। आप रेलिंग देख ही रहे हैं, कतारों में लगी, ये रेलिंग बना रखी है, ये रेलिंग बना रखी है, कतार लगी रहती है पीछे तक। और भीड़ इतनी होती है कि एक हाथ दूसरे हाथ को नहीं पकड़ पाता, इतना कंजस्टेड यहाँ पर एरिया हो जाता है, सांस दम वगैरह सब घुटने लगता है। बट माँ की कृपा होती है कि कोई आज तक हताहत नहीं हुई है, कोई परेशानी का सामना कभी करना नहीं पड़ा है। तो यहाँ हमारे दर्शन संपूर्ण होते हैं, कंप्लीट होते हैं। खोखरा देवी और माँ बाल सुंदरी देवी को कंबाइंड रूप से दर्शन हमारे पूरे हुए। तो ये काल भैरव का मंदिर है। यहाँ प्रसाद चढ़ाना भी बड़ा अनिवार्य होता है, क्योंकि सारे दुख, सारे कष्ट आपके यहीं पर खत्म होते हैं। नितिन जय कुमार। ओम दादा देखा तो दिखाई जितनी बार आती है लोग जानते दादा तुझे बच्चे दादा तुझे लोग जय भैरवनाथ जी और पता नहीं भैया किसी बात की मिल भैया। तो ये सोटा हमारे पड़ गया है, जिससे जितने भी हमारे कष्ट होंगे सारे दूर हो जाएंगे, बाबा का कहना है। और उनका कहना बिल्कुल सही है। बारिश शुरू हो गई है और कैमरे ना भीगे, इसलिए हमने कैमरे निकाल दिए हैं। हो सकता है थोड़ी आवाज़ आपको कम सुनाई दे।
तो गाइस मंदिर से हम लोग बाहर आ गए हैं और दर्शन कंप्लीट कर लिए हैं। आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और व्यू पूरा करें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा देखेंगे नहीं आप वीडियो को पूरा समझेंगे नहीं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना।